बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड शाही टुकड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम टाइम में ये बनने वाली रेसिपी है, और लेकिन टेस्ट में ये इंतहाई लाजवाब बनते हैं। आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर कोई खास इवेंट हो तो आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो ये 6 पीस मैंने लिए हैं ब्रेड के। तो इनको मैंने एक एक ब्रेड के 4-4 हिस्से करने हैं। तो आप अगर बनाएं तो आपके पास चौकोर शेप में हो तो वो वाली ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास ये वाली ब्रेड थी तो इसका जो गोलाई वाला पार्ट है ना, इसको भी हम रिमूव करके तो एक जैसी शेप में काट लेंगे। नेक्स्ट एक बाउल में मैंने लेने हैं 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड का हमने मिक्सर बनाना है। तो यहाँ पे मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ। वनीला कस्टर्ड का फ्लेवर इस डेज़र्ट में बहुत मज़े का आता है। तो 4 खाने के चम्मच मैं भर भर के लूँगी, और इसमें मैंने आधा कप दूध नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ उबला हुआ दूध जो है ये मैंने डालना है। गरम नहीं डालिएगा आप, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर में डालिएगा, इससे गुठलियाँ नहीं बनती कस्टर्ड में। तो ये डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके साइड पे रख लेना है। और यहाँ पे चूल्हे पे मैंने 1.5 किलो दूध जो है वो पकने रख दिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पे डालनी है चीनी मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से, अगर आपको कम मीठा या ज़्यादा मीठा पसंद है तो उसके लिहाज से आप डालिएगा। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे 8 से 10 कटे हुए बादाम और 8 से 10 पिस्ते कटे हुए ये डाल दूँगी। और ये डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और फिर हल्की आंच करके तो हम इसमें कस्टर्ड डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, और चम्मच जो है ना ये हम मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो कस्टर्ड डालने के बाद हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहने देना है, क्योंकि हम कस्टर्ड वैसे खाने के लिए तो बना नहीं रहे, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड फ्राई करके डालनी है तो वो भी अपने अंदर लिक्विड जो होता है ना उसको ऑब्जर्व करती है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना, बल्कि इतनी जो थिकनेस मैंने रखी है ये इसके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ मैं डाल दूँगी वनीला एसेंस के चंद कतरे, क्योंकि वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड है तो मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके टेस्ट को तो ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसको हम उतार देंगे। तो एक फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ले लिए हैं देसी घी के। आप चाहें तो डालडा भी ले सकते हैं। जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ब्रेड के ये स्लाइस डाल देंगे, और दोनों साइडों से हमने प्यारा सा गोल्डन फ्राई होने तक इनको फ्राई करना है। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो मैं इसको पलट दूँगी, और दूसरी साइड से भी मैंने प्यारा सा फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर दे लेना है इसको। यहाँ पे हमारी जो ब्रेड है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हुई है। तो एक एक करके मैंने जो ब्रेड के पीसीज हैं उनको निकाल लेना है, और डायरेक्ट जो हमने कस्टर्ड बनाया हुआ है उसमें हमने डाल देना है। इसके बाद जो बाकी हमारी ब्रेड बच गई है उनको भी हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, प्यारा सा गोल्डन फ्राई कलर दे के तो हमने डाल देना है उसको कस्टर्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो कस्टर्ड शाही टुकड़े हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम करेंगे डिश आउट। तो एक सर्विंग ट्रे में मैं इनको निकाल रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, और इसकी कस्टर्ड की थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं। ऊपर से हमने कुछ कटे हुए बादाम डाल देने हैं, कुछ पिस्ते इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं, और थोड़ी सी मैं टूटी फ्रूटी जो है वो बारीक कटी हुई ये इसके ऊपर डाल दूँगी इसकी खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट जो है ये बन के तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सस्ता है और कम टाइम, तकरीबन 15 से 16 मिनट इसमें लगे हैं बनने में, और इतना टेस्टी ये बनता है। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्विंग प्लेट में इसको निकाल रही हूँ, और आपने जब सर्व करना हो तो 2 या 3 पीस जितने आपने डालने हो डाल के, तो इसके साथ कस्टर्ड डाल के ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश करके तो आप जो है वो सिंगल पर्सन को सर्व कर सकते हैं। इस तरह से बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे मैं आपको चेक करके बताती हूँ, ये आपके सामने बहुत ही नरम है और मुंह में जाते ही लगता है जैसे घुल जाता है। इतना ये टेस्टी डेज़र्ट जो है ये बन के तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात,
सस्ता भी है। बहुत कम इसमें आपके सामने चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत लाजवाब बनता है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।